नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं हृदय से मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, प्रसंग चल रहा है भगवान कृष्ण गीता में। आपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं निराकार रूप से संपूर्ण जगत में विराजमान हूँ। और इसी बात को अलग अलग नामों से कहीं पर ये कहा कि मैं विराजमान हूँ, कहीं पर कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जय। ईश्वर संपूर्ण जगत में, तो ईश्वर और कृष्ण ये दो नहीं हैं, एक ही शक्ति के नाम हैं अलग अलग। कहीं पर ईश्वर शब्द से गीता में आया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति। सभी भूतों के जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु हैं, पंछी हैं, जो भी जीव हैं, उन सभी जीवों के हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। और फिर 15वें अध्याय में भगवान ने फिर कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं सन्निविष्ट हूँ, सभी के हृदय में मैं विराजमान हूँ। तो इस प्रकार से भगवान सभी के हृदय में है, तो हमारे हृदय में भी है। परंतु इसकी अनुभूति हमें कैसे हो, हम उसको कैसे देख पाए, तो इसके लिए भगवान ने कुछ साधन बताए हैं। उन्हीं साधनों में कल चल रहा था कि पुत्रदार गृहादिषु अनभिसंगौ, पुत्र पत्नी और गृह आदि में जो अत्यधिक लगाव है उसका कम होना। यानी इतना तो हो, क्योंकि अब आप यदि आपने बच्चे को जन्म दिया है तो अब उसको एक संभालना, उसको सही संस्कार देना, ये तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में अंधा मोह नहीं होना चाहिए। ये भगवान अपने ही मुख से कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। नित्यम च समचित्तम, ध्यान देना, नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। मन की हो गई तो कई बार हम बहुत खुश हो जाते हैं, और विशेष करके हम लोग भी ये ध्यान देना, ईश्वर की कृपा का अनुभव भी इसी रूप से करते हैं कि हमने जो चाहा यदि वो हमें मिल गया तो हाँ, ईश्वर बहुत प्रसन्न है, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, बिहारी जी बहुत प्रसन्न है। हमने कहा था कि प्रभु मेरे पास एक कार नहीं है, कार आ जाए, तो बस, और कार आ गई, बोले बहुत बिहारी जी प्रसन्न है। और हमने कुछ कहा और वो पूरा नहीं हुआ तो नहीं, ईश्वर तो नाराज है हमसे। तो ईश्वर की नाराजगी और ईश्वर की प्रसन्नता आप अपने मन के हिसाब से जो सोच रहे हो, ये साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए। साधक की तरफ से तो कोई संकल्प ऐसा उठता ही नहीं है। और मैं बात आपसे बार बार पहले भी मैंने कहा है कि इस शरीर को क्या मिलना है, ध्यान देना, क्या मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब पहले से निर्धारित है। जब हमें शरीर मिलता है तो इस शरीर के साथ में हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनको जोड़ दिया जाता है। इसलिए आप इसको लेकर के चिंता क्यों करते हो? आपको चिंता एक ही करनी चाहिए कि हमें ईश्वर की अनुभूति कैसे हो। तो ये बात साधकों के लिए है। संसारी व्यक्ति तो भौतिक वस्तुओं के मिलने पर ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है और न मिलने पर ईश्वर की नाराजगी का अनुभव करता है। परंतु जो साधक होता है वो जानता है कि ईश्वर की कृपा किसमें है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि छोटा सा बच्चा है
4-5 वर्ष का है और उसको कोई दिक्कत हो गई है, कोई बुखार है, डॉक्टर ने कहा है कि इसे मीठा नहीं देना है खाने के लिए, और वो बच्चा घर में आके मीठा मांगता है तो माँ उसे देती नहीं है, तो क्या करता है कि पड़ोसी के घर में चला जाता है और वहाँ जाकर के याचना करता है। तो उस माँ को पता नहीं है, उस माँ ने उसके हाथ में एक लड्डू दे दिया। ध्यान देना, अब वो लड्डू लेकर के घर आ रहा है खाता हुआ। जब उसकी अपनी माँ ने देखा तो उसके हाथ से लड्डू तो छीन लिया और एक थप्पड़ लगा दिया उसके गाल पर। तो अब वो बच्चा यही सोचता है कि देखो, जो हमारी अपनी माँ है ये अच्छी नहीं है, जो पड़ोस की माँ है वो अच्छी है। परंतु इस बात को तो माँ ही समझती है कि इसमें हित नहीं है, यदि खाएगा तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ईश्वर है, कई बार जो छोटे छोटे देवता है ना, आप उनके पास मांगने जाते हो तो वो आपकी मनचाही चीज दे देते हैं, लेकिन ईश्वर तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता है। हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला यदि कोई है तो वो परमात्मा है। तो वो विशेष करके जो जिनसे वो प्रेम करता है या जो उनसे प्रेम करते हैं उनके बारे में सोचता है, तो कई बार उसको पता होता है कि ये चीज इसको मिलेगी तो इसको नुकसान करेगी, इसकी साधना में विघ्न डालेगी, तो यदि कहीं से मिलती है तो वो आपसे छीन लेता है। और भागवत में ऐसा लिखा भी है कि बलि से भगवान ने कहा है कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। तो इन चीजों को आप इस रूप से समझिए कि आप जो चाह रहे हो, अपना संकल्प कोई हुआ, यदि वो पूरा हो गया ठीक है, ईश्वर की कृपा है, नहीं पूरा हुआ तो उसमें भी ईश्वर की ही कृपा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। तो इसमें यही लिखा है कि मिलने पर ज्यादा खुश मत हो और न मिलने पर दुखी मत हो। नित्यम च समचित्तत्वम, समचित्त रहना ये भी एक साधन है। हर एक परिस्थिति में, कई बार जिंदगी में कोई दुख आ गया तो देखो आया है वो भी चला जाएगा, सुख आ गया तो देखो वो भी जाएगा। तो साधक को चाहिए समता में रहने की कोशिश करे, समचित्त रहने की, अपने मन को समता में रखे, मतलब ज्यादा मन को प्रसन्नता, ज्यादा दुखी। और देखो, यदि आप प्रसन्न अधिक होगे भौतिक वस्तुओं से तो आपको दुखी भी उतना ही होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि इष्ट और अनिष्ट, यानी जो चाहा वो मिलने पर खुश नहीं होना है और जो नहीं चाहा वो मिलने पर हमें दुखी नहीं होना है। ऐसा साधक को होना चाहिए, ये भी एक साधन है। अब उसके आगे बोलते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति अभ्यभिचारिणी, ये भी एक साधन है, ध्यान देना। और ये बात साधकों के लिए बहुत जरूरी है समझना। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अभ्यभिचारिणी, यदि कोई व्यक्ति परमात्मा तत्व को जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको भगवान की उपासना करनी ही पड़ेगी। यदि वो ईश्वर की उपासना नहीं करता है तो देखो, भगवान ने अपने ही श्रीमुख से गीता में ये बात कही है कि दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये जो मेरी माया है ये बड़ी दुरत्य है, इससे पार पाना ये जीव की बस की बात है नहीं। जीव इसको इतनी आराम से पार नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन यदि वो मेरे चरणों में आ जाएगा तो निश्चित है वो पार हो ही जाएगा, ये भी निश्चित है। ध्यान देना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा वो इस माया से निकल जाएगा। यानी जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेगा
वो इस माया से निकल जाएगा। और ध्यान देना, माम एव का अर्थ होता है ही, केवल मेरी ही शरण में आएगा वही माया से निकलेगा। यदि आपने 10-15 लोगों की और भी शरण ले रखी है तो माया से नहीं निकल पाओगे। इसलिए ये जो माया है, यदि इससे निकलना है तो उसका एक ही साधन है कि कृष्ण के चरणों की समीपता, कृष्ण के चरणों का चिंतन, या अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना। इसी बात को यहाँ कहा कि ये जो साधन बता रहे हैं ईश्वर का कण कण में दर्शन करने का, उसमें ये भी एक साधन है। अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी मयि भक्ति। एक तो अनन्य योग और एक अव्यभिचारिणी। ध्यान देना, ये दो शब्द इन्होंने दिए। एक तो न अन्य योग अनन्य योग, केवल मेरा ही सहारा पकड़े और किसी का सहारा न पकड़े। अब बस जो कुछ है, हे गोविंद, जो यदि हमें जो मिलेगा वो आपसे मिलेगा, आपकी उपासना करनी है और आपसे ही चाहिए, यानी उसकी अपने इष्ट में दृढ़ निष्ठा। ध्यान देना, ये जो हमने एक दिन पहले भी कहा था कि हम लोग छोटी छोटी बातों में आकर के अपने मन को भटका लेते हैं, तो भाई ऐसे भटकाना नहीं चाहिए। इसमें लिखा है कि एकमात्र मेरा ही योग, मेरी ही समीपता, मेरे साथ ही जुड़ना। योग माने जुड़ने को भी योग कहते हैं। तो केवल मेरे साथ जुड़ना। और ये भी ध्यान दो, ईश्वर जब एक ही है और उसके अलावा जब कुछ दूसरा नहीं है, तो फिर हम अलग अलग क्यों भटक रहे हैं? बस उसके नाम रख लिए हैं। इसलिए वो परमात्मा अपने ही मुख से कह रहा है कि यदि तुम मेरे को संपूर्ण ब्रह्मांड में या कण कण में देखना चाहते हो, तो ये जो साधन बता रहे हैं, इसमें एक साधन एवं है कि अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ना। बस यदि अर्चन करना है तो कृष्ण का ध्यान करना है, तो कृष्ण का कीर्तन करना है, तो कृष्ण का कुछ सेवा करनी है तो कृष्ण की। अब वो कृष्ण की सेवा कैसे करनी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ऐसे भाव से आप सेवा करिए, वो कृष्ण की सेवा होगी। तो और एक दूसरा कहा अव्यभिचारिणी। ध्यान देना, हमारी एकमात्र मेरा सहारा और दूसरा एक होती व्यभिचारिणी भक्ति, एक होती अव्यभिचारिणी भक्ति। तो व्यभिचार का मतलब होता है कि मन में कोई कामना है, यदि ध्यान देना, मन में जो इच्छाएं हैं, यदि हम इच्छा लेकर के भगवान की उपासना कर रहे हैं तो वो व्यभिचारिणी भक्ति है, कामना है मन में। और यदि हमारे मन में कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर पर छोड़ दो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो एक इस चीज को भी ध्यान में रख के चलो कि हम जब भजन करने बैठते हैं या जब उपासना करते हैं तो हम पहले अपने कामनाओं की लिस्ट बना लेते हैं। तो जो लोग कामना लेकर के उपासना करते हैं उनकी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। वो तो बल्कि वो प्यार नहीं है, वो तो व्यापार है। भागवत में लिखा है, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि वर मांग, उन्होंने कहा किस लिए? बोले तूने मेरी इतनी उपासना की है, इतनी सेवा की है, इतनी मेरी भक्ति की है, इसके फल में कुछ वर मांग ले। तो उन्होंने कहा प्रभु क्या बात है, ये तो आप बनियों वाली बात कर रहे हो, व्यापारियों वाली बात कर रहे हो। मैंने प्यार किया है, मैंने कोई ऐसी सौदागिरी तो नहीं की कि हमने इतनी उपासना की थी, इसके बदले में इतना फल मिलना चाहिए हमें। कहा नहीं नहीं, तू मांग ले, मेरी इच्छा है देने की। तो जब उन्होंने ज्यादा कहा तो उन्होंने यही कहा कि बस फिर यही वर दे दो कि हमारे मन में कभी भी मांगने की इच्छा ही जागृत न हो, कभी कोई कामना ही न उठे मन में कि मैं कुछ भगवान से मांगूं, क्योंकि भगवान मिल गया
और देखो, यदि हम भगवान के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, और ये निश्चित है, ये जो समर्पण है ना, क्योंकि बीच में जो वासनाएं होती हैं ना, वो बार बार हमको हटा देती हैं। तो हम हर रोज दिन में कम से कम 2-3 बार तो यदि कोशिश हो तो कमरे में अकेले बैठें या उनको साष्टांग लेट करके बोले, हे गोविंद मैं आपका हूँ, हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ, हे गोविंद अहम तवास्मि मैं आपका हूँ। ऐसे जो आप बोलेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे इस भाव को प्रबल कर देंगे। तो इसमें आया कि मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, यानी एक तो एकमात्र मेरे में निष्ठा, और दूसरी बात जब उपासना करें तो उसमें कोई इच्छा न हो, कामना रहित उपासना। तो ऐसी जो इच्छा के रहित जो मेरी भक्ति है, जो मेरी सेवा है, वो भी इस तत्व को समझने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। क्योंकि और ये तो सबसे ज्यादा जितने भी साधन हैं उसमें सबसे बड़ा साधन यही है, जो कि भगवान ने और अन्यत्र भी कहा है कि ये तू और कुछ नहीं कर सकता है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ध्यान देना, ये तू और कुछ नहीं कर सकता है तो बस एक ही ढंग अपना ले कि बस केवल मेरी शरण में आ जा। यदि तू मेरी शरण में आ गया तो निश्चित है बाकी काम तेरे मैं कर दूंगा। तो भाई इसको मजबूती से पकड़ लो, साधक इस चीज को मजबूती से पकड़ ले कि हमें कृष्ण की उपासना करनी है और कृष्ण से कृष्ण को ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना है। और यदि आपने कृष्ण को मांग लिया तो भाई जैसे हाथी के पैर में ना सभी के पैर आ जाते हैं, जब वो परमात्मा ही हमारा बन गया तो फिर और किस चीज की कमी रह जाएगी। इसलिए वो फिर अपने आप सोचेगा और जरूर सोचेगा, ऐसी बात नहीं है। वो माँ भी है, वो पिता भी है, दोनों है। पिता की तरह वो हमें ज्ञान देता है और माँ की तरह हमारी इच्छाएं पूरी करता है। ये जो आता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो उसका मतलब इतना ही है कि वो माँ की तरह हमसे प्यार करता है और पिता की तरह हमको बोध देता है। तो वो दोनों हैं। तो जब आप उससे प्रेम करोगे तो वो निश्चित है वो आपका अपने आप ध्यान रखेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, यानी अनन्य भाव से मेरी उपासना करें। अस्तु आज इतना ही, बाकी फिर कल देखेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री।